Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today we are going to do question answers of chapter Tenali Meets an Emperor of your book Gems English Reader. Let's start with comprehension exercise A. Here one quotation is given. You have to read that quotation and based on that quotation few questions are there. You have to answer them according to the chapter. एक quotation दी हुई है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, आपको उन क्वेश्चन के आंसर चैप्टर से लिखने हैं. नाउ फर्स्ट कोटेशन इज यू अपीयर क्वाइट ओल्ड even if this sapling takes root, grows and bears fruit, what would you gain? This is quotation. Now based on this, question number A is who said this and to whom? ये किसने कहा और किससे कहा? आंसर इज The emperor said this to तेनाली रमन. ये एम्परर ने, सम्राट ने तेनाली रमन से कहा. क्वेश्चन नंबर बी, विच सैपलिंग इज द स्पीकर रिफरिंग टू? यहाँ पर जो स्पीकर है वो कौन से सैपलिंग की बात कर रहा है, कौन से पौधे की बात कर रहा है? आंसर इज द स्पीकर वॉज रिफरिंग टू द मैंगो सैपलिंग. स्पीकर यहाँ पर आम के पौधे की बात कर रहा था. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज द लिसनर्स रिस्पॉन्स? लिसनर यानी सुनने वाले का क्या रिस्पॉन्स था, उसने क्या आंसर दिया? आंसर इज द लिसनर तेनाली रमन सेड he was not planting it for his own sake but for others. लिसनर तेनाली रमन ने कहा कि ये पौधा वो अपने लिए नहीं लगा रहा है बल्कि दूसरों के लिए लगा रहा है. तेनाली said he enjoyed the fruits of the trees planted by his father. Now he is planting a sapling for those who live after him. तेनाली ने कहा कि उसने अपने पिता द्वारा लगाए हुए पौधे के फलों का आनंद लिया और अब वो ये पौधा लगा रहा है उनके लिए जो उसके बाद जीवित रहेंगे. Next quotation from the chapter is you are every bit as intelligent and wise as I had heard. Now this is quotation from the chapter. Based on this, question A is who said this and to whom? ये किसने कहा और किससे कहा? Answer is the emperor said this to तेनाली रमन. ये सम्राट ने तेनाली रमन से कहा. Question B, why did the speaker call the person इंटेलिजेंट एंड वाइज? स्पीकर ने उस व्यक्ति को इंटेलिजेंट और वाइज, समझदार और बुद्धिमान क्यों बुलाया? आंसर इज द स्पीकर कॉल्ड हिम इंटेलिजेंट एंड वाइज बिकॉज तेनाली हैड मैनेज्ड टू मेक हिम लाफ. स्पीकर ने यानी सम्राट ने तेनाली रमन को इंटेलिजेंट एंड वाइज, समझदार और बुद्धिमान बताया क्योंकि तेनाली रमन उन्हें हंसाने में सफल रहा. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड द स्पीकर डू इमीडिएटली आफ्टर दिस? इसके तुरंत बाद स्पीकर ने क्या किया? आंसर इज द स्पीकर took तेनाली to his palace and showered him with gifts. स्पीकर यानी सम्राट तेनाली रमन को उसके तुरंत बाद अपने पैलेस में, अपने महल में ले गए और उनके ऊपर उपहारों की वर्षा कर दी, उन्हें बहुत से उपहार दिए. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वाज तेनाली रमन? तेनाली रमन कौन थे? आंसर इज तेनाली रमन वाज अ फेमस जेस्टर एंड पोएट इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय, द किंग ऑफ विजयनगर. तेनाली रमन एक बहुत ही मशहूर विदूषक थे. विदूषक यानी जो दूसरों को हंसाते हैं, और कवि थे राजा कृष्णदेव राय के दरबार में, जो कि विजयनगर के राजा थे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड राजा कृष्णदेव राय थिंक व्हेन ही सॉ द मैसेंजर इन हिज कोर्ट? राजा कृष्णदेव राय ने जब मैसेंजर को, दूत को अपने दरबार में देखा तो उन्होंने क्या सोचा? कृष्णदेव राय थॉट दैट द एम्परर हैड सेंट हिज मैसेंजर to find an excuse to attack his kingdom. कृष्णदेव राय ने सोचा कि राजा ने एक दूत भेजा है
मेरे राज्य पर आक्रमण करने का बहाना ढूंढने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, what instructions did the emperor give to his courtiers before तेनाली arrived? तेनाली रमन के वहां पहुंचने से पहले सम्राट ने अपने दरबारियों को क्या इंस्ट्रक्शंस दी? आंसर इज, the emperor told his courtiers that if he found anyone laughing at Tenali Raman's jokes, that person would be punished. सम्राट ने अपने दरबारियों को ये आदेश दिया कि अगर उन्होंने किसी को भी तेनाली रमन के जोक्स पर हंसते हुए देख लिया, हंसते हुए पाया, तो उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड तेनाली डिसाइड वेयर टू प्लांट द मैंगो सैपलिंग? तेनाली ने ये कैसे निश्चय किया कि उन्हें आम का पौधा कहाँ लगाना है? आंसर इज, द एम्परर वेंट फॉर अ राइड ऑन हिज हॉर्स एवरी मॉर्निंग. Tenali closely studied the emperor's route and decided on a spot by the Yamuna where he knew the emperor would see him. सम्राट हर रोज घुड़सवारी करने सुबह सुबह जाते थे. तेनाली ने उनके रास्ते का बहुत ध्यान से अध्ययन किया और यमुना के किनारे एक जगह निश्चित की जहां उन्हें लगा कि सम्राट यहाँ पर तेनाली को देख लेंगे. Question number 5. What did Tenali say that made the emperor give him the third bag of gold? तेनाली ने ऐसा क्या कहा जिससे सम्राट ने उन्हें तीसरे सोने के सिक्कों की थैली भी दे दी? आंसर इज, after the emperor gave Tenali Raman a second bag of gold, Tenali said that the tree bore fruit only once a year and he had been rewarded twice already for it. On hearing this, the emperor gave him a third bag of gold. जब सम्राट ने तेनाली रमन को सोने के सिक्कों की दूसरी थैली दी, इस पर तेनाली ने कहा कि पेड़ पर तो केवल साल में एक बार फल आते हैं, लेकिन मुझे तो पहले से ही 2 बार इनाम मिल चुका है, इसका फल मिल चुका है. ये सुनकर के सम्राट ने उसे तीसरे सिक्कों की थैली भी दे दी. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 इज, what did Tenali mean when he said to the Raja, I will not let you down, your majesty? जब तेनाली ने राजा से कहा कि your majesty, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, तब उनका इससे क्या मतलब था? आंसर इज, Tenali meant that he would meet Raja's expectations and would fulfill his wishes. तेनाली का इससे ये अर्थ था, ये तात्पर्य था कि वो राजा की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, why was the emperor not angry with Tenali when he realized that he had been fooled? जब राजा को, सम्राट को ये एहसास हुआ कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है, तब भी वो तेनाली पर नाराज क्यों नहीं हुए? आंसर इज, the emperor was not angry with Tenali for fooling him because he had called Tenali to his court to test his wit and intelligence. The emperor was impressed with Tenali and did not feel insulted. सम्राट बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए जब उन्हें तेनाली ने मूर्ख बनाया, क्योंकि उन्होंने तेनाली को अपने दरबार में उनकी बुद्धिमानी का इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था और सम्राट तेनाली से बहुत प्रभावित हुए, इम्प्रेस हुए और उन्हें बिल्कुल भी इंसल्ट फील नहीं हुई. क्वेश्चन नंबर 3, do you think that besides being wise and intelligent, Tenali was a good person too? Why? क्या आपको लगता है कि बुद्धिमान होने के साथ साथ तेनाली एक अच्छा व्यक्ति भी था? अगर यस, तो फिर क्यों ऐसा लगता है? आंसर इज, yes, Tenali was a good person too because he was thinking not about his gain. हाँ, तेनाली एक अच्छा व्यक्ति था क्योंकि वो केवल अपने फायदे के लिए नहीं सोच रहा था. He was planting a mango sapling so that those who live after him may enjoy its fruits. वो आम का पौधा लगा रहा था जिससे कि वो जो उसके बाद जीवित रहे, यानी आगे आने वाली पीढ़ी
इस पेड़ के फलों का आनंद ले सके. So students, that's all in this class. We have completed all the question answers. I hope you have understood. If you like the video, don't forget to press on like, comment, share and subscribe. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.